आज सबसे पहले मैं आपको इमरान खान का एक चौंकाने वाला बयान सुनवाऊंगा। मैं आपको पाकिस्तान के वजीर आजम की वो बात बताऊंगा जिससे यह कंफर्म होता है कि पाकिस्तान अब तालिबान वाले रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको इमरान खान की वो स्पीच सुनवाऊंगा जिससे पता चलेगा कि इमरान खान पाकिस्तान को 14वीं सदी 14th सेंचुरी के अफगानिस्तान की तरह बनाने में लगे हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान को शरिया के मुताबिक चलाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। आज इमरान खान ने एक नई अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया। इस अथॉरिटी का नाम है रहमतुल्लील आलमीन। इमरान खान की इस अथॉरिटी का काम होगा पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कट्टर इस्लामी सोच के मुताबिक बदलना। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने आज कहा कि इस अथॉरिटी में ऐसे इस्लामिक स्कॉलर शामिल होंगे जो स्कूलों के सिलेबस पर नजर रखेंगे और बताएंगे कि बच्चों के करिकुलम में कहां और कितना बदलाव करने की जरूरत है। इमरान खान ने आज कहा कि बच्चों को पैगंबर की टीचिंग से जोड़ने की जरूरत है। रहमतुल्लील आलमीन वो अथॉरिटी है जिसके मेंबर इस बात का भी असेसमेंट करेंगे कि वेस्टर्न कल्चर से पाकिस्तान की सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है। वो ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट्स पर पड़ने वाले इस असर को कैसे रोका जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान इस अथॉरिटी के जरिए वहां की फिल्मों, टीवी शोज, कार्टून्स और सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी नजर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान खुद रहमतुल्लील आलमीन के गाइड होंगे। वो इस अथॉरिटी के पेट्रन होंगे। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि लगता है कि इमरान को पाकिस्तान में न तो साइंटिस्ट चाहिए, न फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर चाहिए। लोगों को लगता है कि इमरान खान नहीं चाहते कि वहां के बच्चे हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े और मैथ्स में एडवांस स्टडीज करें। इमरान तो चाहते हैं कि वहां के नौजवान शरिया के दायरे में पढ़ाई करें और दीनी तालीम को समझें और उसी पर अमल करें। इमरान खान का यह भाषण सुनने लायक है कि हम अब एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने लगा हूं मैं। इसका मकसद ये है कि उनकी जिंदगी इस अथॉरिटी के अंदर स्कॉलर्स होंगे जो कि उनका सारा वक्त मकसद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बच्चों को क्या पढ़ानी है, बड़ों को क्या पढ़ानी है, कैसे अपनी जिंदगी में लेके आनी है, उनको रेलेवेंट कैसे करना है अपनी जिंदगी में। तो उसके लिए पहले तो मैं एक चेयरमैन, अच्छा इसका तो पेट्रन मैं खुद बनूंगा, लेकिन चेयरमैन हम जिसकी बड़ी तफसीर के ऊपर जिसने किताबें लिखी हुई हैं, जिसका कमांड है, जो एक स्कॉलर है, उसको हम इसका चेयरमैन अभी हम ढूंढना शुरू कर दिया हमने, उस कैलिबर का आदमी। और इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये इस्लाम की जो रहमतुल आलमीन एक्सप्लेन करेगा दुनिया को, तो ये अथॉरिटी में भी हम इनको उस स्टेज पे बैठाएंगे कि दुनिया को एक्सप्लेन कर सकेंगे इस्लाम क्या। उसके अंदर एक स्कॉलर जो होगा, ये सब स्कॉलर्स होंगे, उस स्कॉलर का काम होगा कि स्कूलों के जो करिकुलम है उनको मॉनिटर करे, क्योंकि हमने 8, 9, 10 किताबों में अब सीरत नबी का कोर्स शुरू किया। इसको मॉनिटर किया जाएगा कि कैसा पढ़ रहा है, इसमें क्या है, कोई चेंज करना है, क्योंकि वो सारा डिस्कशन हो रही होगी स्कॉलर्स के साथ कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। इमरान खान की कोई भी तकरीर बिना हिंदुस्तान का नाम लिए तो पूरा नहीं होती। अगर पाकिस्तान के बच्चे दीनी पढ़ाई नहीं करते, सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं, टीवी पर ड्रामे ज्यादा देखते हैं, तो इमरान को इसमें भी हिंदुस्तान का रोल दिखाई देता है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज कहा कि उनका मुल्क वेस्ट के कल्चर को बॉलीवुड के जरिए अडॉप्ट करता है। जो चीजें हॉलीवुड में आती हैं वो बॉलीवुड पहुंचती हैं और फिर वही सब कुछ पाकिस्तान में नजर आता है। इमरान ने बताया कैसे उन्होंने पाकिस्तान के टीवी के कंटेंट को चेंज किया। उन्होंने टीवी पर रिलीजियस ड्रामे दिखाने का फरमान जारी किया। यहां तक कि बच्चों को जो कार्टून दिखाए जाते हैं उन पर भी इमरान खान ने एतराज जताया। लेकिन बातों बातों में इमरान खान ने बता दिया शरिया की तरफ ले जाने वाले अथॉरिटी का आइडिया उन्हें आखिर कहां से आया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने टर्की का नाम लिया। खुले मंच से कहा जिस तरह टर्की के प्रेसिडेंट ने
अपने मुल्क में रिलीजियस स्टडीज को प्रमोट किया, डंके की चोट पर किया, उसी तरह का सिस्टम अब इमरान खान पाकिस्तान में चाहते हैं। इसका सिर्फ एक रास्ता है कि हमारी सारी कौम इश्क करती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम इश्क करते हैं उनसे, लेकिन उनकी जिंदगी की जो हुक्म है कुरान में कि उनकी सुन्नत अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करो, वो तो करें, वो कर नहीं रहे हम। और कंफ्यूजन है टोटल। ड्रामे जी टीवी के ऊपर, मैं आया, मैंने लोगों को समझाया, मैंने कहा ये तुम ड्रामे, वो सारा इंडिया, वो बॉलीवुड से हॉलीवुड से बॉलीवुड और बॉलीवुड से इधर, मैं कहा आपको नहीं पता कि इसका क्या असर हो रहा है माशरे पर? कहता जी देखता ही कोई नहीं है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग। मैंने फिर जाके प्रेसिडेंट अर्दोगान से उसका वो जो अर्तुग्रुल ड्रामा लेके आया यहां, इसलिए लेके आया इनको बताने के लिए कि उसमें फांसी नहीं है, वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। और उसने क्यों, प्रेसिडेंट अर्दोगान ने मुझे बताया, उसने क्यों वहां तुर्की में शुरू किया, ये प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जोर लगा के ये सारा किया था, ये भी और भी ड्रामे इसलिए किया कि वहां तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, वहां बिल्कुल डिवाइडेड है, एक तरफ मगरबी तहजीब के लोग हैं, दूसरी तरफ वो दीनी, तो वहां तो उसने कहा कि यार हमारे बच्चों को तो अपनी तारीख का ही नहीं पता। तो मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक स्कॉलर होगा जिसका सिर्फ काम होगा मीडिया का, कि मॉनिटर करे सोशल मीडिया, इसके अंदर हमने कैसे अपने, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हम ऑल्टरनेट दूसरों को चॉइसेस दे सकते हैं। तो वो एक मीडिया का वो करेगा, और दूसरा टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर और फिर प्रिंट के ऊपर, और फिर कार्टून्स। मैं फिर से कहता हूं ये कार्टून्स जो बच्चों को दिखाए जाते हैं और जो बिल्कुल एक एलियन कल्चर होता है, ये बहुत बड़ी इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है। तो अगर हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हम अपने तो बनाए कार्टून्स, इतने में तो हमारे में होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपना कल्चर से बताएं।